मेरे बड़े भाई हैं इतना मैं मानता हूं, और वो गॉड फादर नहीं है, उनके लिए भगवान जो है ना योगी मोदी है। अरे मारिए लात कुर्सी, नहीं कुर्सी तो ये तो कम से कम बोल दीजिए कि भाई आरक्षण अगर नहीं दोगे तो 2027 में हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, ये बोल के दिखा दे। मैं अखिलेश जी से, राहुल गांधी जी से बात करके आपको इंडिया ब्लॉक में डाल लाता हूं, जितना सीट उन्होंने दिया उससे ज्यादा सीट आपको दिलाता हूं। मिशन 2027 में बिहार पटना से चलकर पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जिले जिले घूम रहे हैं यूपी में। अरे भाई, आपके इस घूमने से हमारे डॉक्टर संजय निषाद फिर परेशान नहीं होंगे? नहीं, परेशान होने की क्या आवश्यकता। देखिए, कोई भी व्यक्ति, मेरा जन्म और डॉक्टर संजय निषाद जी का जन्म सिर्फ निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन से हुआ है, और अपने वादे पे, अपने भाषण पे कायम रहना चाहिए, और रहेंगे तो कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं दे सकता है। डॉक्टर साहब हमेशा वादे पे कायम रहते हैं। डॉक्टर संजय निषाद हैं, वो गॉड फादर हैं फिशरमैन्स के। मेरे बड़े भाई हैं इतना मैं मानता हूं, और वो गॉड फादर नहीं है, उनके लिए भगवान जो है ना योगी मोदी है। वो कई बार ऐसा बोल चुका है, मैं आपको चाहिए तो वीडियो भेज दूंगा कि उनके लिए भगवान जो है योगी मोदी है। जब योगी मोदी उनका भगवान है तो वो भगवान नहीं हो सकते। दूसरा है कि हाँ, योगी तो भाई उनके मुख्यमंत्री है ना। मुख्यमंत्री है ना, लेकिन वो तो भगवान मानते हैं योगी जी को, मोदी जी को। रहा कि देखिए, हमने तो नहीं सुना कहीं भगवान का। मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, योगी मोदी जी को भगवान मानते हैं। जब वो जेल में थे ना, तो पहली बार मैंने उनसे मुलाकात करके संसाधन दे के जेल से निकाला। उनकी पार्टी हमने बनाया 2016 में, उनको चंपा देवी पार्क में हमने रैली करवाया, और एक अच्छा व्यवस्था के साथ उनको हम लोगों ने आगे लाने की कोशिश की। और सिर्फ मैं ही नहीं, गांव में गरीब पिछड़ा समाज के हमारे लोग हैं, 1-1 रुपया चंदा देकर, आरती करके, उनको अनाज देकर उनको आगे बढ़ाए, इसलिए क्योंकि हमारा समाज को आरक्षण दिलाए। और वो काफी अच्छा मेहनत भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। आपने देखा कि 2019 में बेगर कंडीशन का एगो टिकट पर, ऐसा लगता है पार्टी ने दुकान चला रहे, और एगो टिकट पर अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए। पिछले 2018-19 से लेकर अभी 2026 तक, पिछले 7 साल से बीजेपी के गोद में बैठे, और आरक्षण का और तक नहीं हो रहा। और आप जानते हैं कि 2022 में 21 में हमने पार्टी लॉन्च हमने भी उत्तर प्रदेश में किया। मैं बिहार में मंत्री था, एनडीए के साथ था, और पहला दिन का पेपर में ऐड में हमने दिया था आरक्षण नहीं तो भाजपा के साथ गठबंधन नहीं। और वो नीति के साथ हम मजबूती से उत्तर प्रदेश में लड़े, और 55 जगह अकेले लड़े, और मैंने उसके बदले में भाजपा ने हमारा विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। आज भी हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक डॉक्टर साहब भी तो कर रहे हैं, कहाँ डॉक्टर कर साहब भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब भी चेतावनी दे रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये भाजपा के लिए ठीक नहीं होगा, सरकार के लिए ठीक नहीं होगा, नाराजगी है। तो डॉक्टर साहब तो अपने समाज का मुद्दा उठा ही रहे हैं। नहीं, देखिए, आप मलाई खाइए, कुर्सी पे बने रहिए, चिटके रहिए, और आप इस तरीके से घुमाइएगा खाली चुनाव का समय में, कैसे भी आप बीजेपी आपको फिर से 10-12 सीट दे दे, और इसलिए आप ये भाषा का प्रयोग करें। अरे मारिए लात कुर्सी, नहीं कुर्सी तो ये तो कम से कम बोल दीजिए कि भाई आरक्षण अगर नहीं दोगे तो 2027 में हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, ये बोल के दिखा दे। और ये बोल दे तो हम पूरा समर्थन डॉक्टर संजय निषाद को देने के लिए तैयार है, हम उसके पीछे खड़ा रहेंगे। उत्तर प्रदेश का राजनीति वही करे। हमने तो 6 महीने का समय दिया, साढ़े चार महीना हो चुका है कि भाई आप आरक्षण दिला दो भाजपा से, हम पूरा समर्थन देते हैं, नहीं तो कुर्सी को लात मारो, आप मेरे साथ आओ। मैं अखिलेश जी से, राहुल गांधी जी से बात करके आपको इंडिया ब्लॉक में डाल लाता हूं, जितना सीट उन्होंने दिया उससे ज्यादा सीट आपको दिलाता हूं। सिर्फ कंडीशन यही है कि 90% सीट आप निषाद को लड़ाओ। ये टिकट बेचने का काम आप मत करो, फिर वो टिकट बेचोगे, फिर वो जीतेगा, और फिर वो दूसरी जगह भाग जाएगा। टिकट बेचने का काम? अभी उनके दल में जितने भी विधायक है, अभी रो रहा था ना कि मेरा विधायक मेरे पास नहीं आ रहा है, बीजेपी किधर जा रहा है। अभी रो रहे थे ना कि भाई मेरा सरकार में कोई सुन नहीं रहा, मेरे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा, मेरे लोगों पे झूठा मुकदमा कर रहा है। इस सरकार में इनका कोई योगदान नहीं है। आज वो रहे ना रहे, इस सरकार को कोई फर्क नहीं। योगी जी के पास 250 से अधिक विधायक है। ये तो सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए योगी जी ने इनको मंत्री बना कर रख दिया, अपना जिंदगी जियो। तो ये आज उस सरकार में कोई इनका हैसियत नहीं है, योगदान नहीं है। कैबिनेट मंत्री हैं भाई, रहने दीजिए ना, उससे क्या फर्क गिरता है। इनके चपरासी नहीं सुनता, अगर सुनता तो ये रोता क्या। अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा ना, रो रहे थे कि मेरा सरकार में कुछ नहीं चल रहा, मेरा बहू बेटी के साथ हो रहा, झूठे मुकदमा किया जा रहा है, इस तरीके से वो खुद ही रो रहे थे। अभी 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कह रहे कि भाजपा हमारे विधायक को रोक के रखता, हमारे कार्यक्रम में कोई वीडियो गलत भी तो हो सकता है। अरे स्वयं इंटरव्यू में बोल रहा भाई, एआई वाला हो नहीं, सकता है। बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको ओरिजिनल देता हूँ, कोई साबित कर दे, उनको 10 लाख रुपए में इनाम दूंगा। कोई एआई नहीं है, वो खुद समय समय पे रोते हैं। तो इस सरकार में उनका कुछ नहीं, समाज को गुमराह कर रहे हैं।
अभी जब हम लोगों का मिशन चला है घर घर गांव गांव में संकल्प अभियान, उसको देख के वो डर रहे कि कैसे भी ये माहौल हम बना के रखें ताकि हमको गठबंधन करने में, सीट लेने में कामयाब हो सके। तो यहाँ पे अभी गोल गोल घुमा रहे हैं। अरे भाई, आप कुर्सी मत छोड़ो, हम भी चाहेंगे कि 3-4 महीना और मलाई खाओ, लेकिन ये तो बोलो कि अगर आरक्षण नहीं देंगे योगी मोदी जी तो 2027 में हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, इतना बोलो। और आपको हम गठबंधन करवा रहे हैं ना, इंडिया ब्लॉक में आपको दिला रहे हैं ना। पिछली बार 10 सीट आपको मिला तो उससे ज्यादा सीट नहीं दिलाया, तो फिर आप हमको बोलना आपको उससे ज्यादा सीट दिला रहे। आप विपक्ष की राजनीति करो ना भाई। हम लोग का संकल्प क्या है कि समाज को आरक्षण दिलाना। आज हम लोग कोई शाहरुख खान जैसे थोड़े दिखते हैं जो हमको समाज ने ये मानेगा। हम उनका बेटा है, उनके हक अधिकार, उनके आंसू पोंछने की बात किया। सभी लोगों ने हमको या डॉक्टर संजय को नेता माना। हमारा फर्ज क्या बनता है, हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने लोगों को जागरूक करेंगे। लोग डरेगा तब ना मेरा आरक्षण करेगा भाई। जब डरेगा ही नहीं, हम हो या डॉक्टर साहब अगर बीजेपी की गोद में चले जाए, योगी मोदी को भगवान मान लेंगे, तो हमारा कभी नहीं आरक्षण होगा। जब तक हम बागी नहीं होंगे तब तक कैसे होगा। हमारे पूर्वज देश आजादी दिलाया, लड़ाई लड़ा, फांसी पे चढ़ गया, तब ना देश आजाद हुआ। अगर हमारे लोग भी पूर्वज अगर अंग्रेज का गुणगान गाता, अंग्रेज के गोद में जाकर बैठ जाता, तो देश आजाद होता क्या? नहीं होता। तो आप किसी से अगर कुछ लेना तो उनको उसे लड़ना पड़ेगा। संजय निषाद से क्या चाहते हैं आप? हम संजय निषाद से यही चाहते हैं, बड़ा भाई है, आपने हमने सबने सपना देखा था निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। आप मजबूत भी हो गए, एनडीए के साथ 6-7 साल सरकार में है, मंत्री है, सब चीज हो गया। आपका बेटा विधायक बन गया, आपका बेटा सांसद बन गया, आप स्वयं मंत्री बन गए। अब समाज के लिए भी सोचिए, समाज को कुछ दीजिए। समाज ने आपको बहुत कुछ दिया, चंदा दिया, पैसा दिया, आटा दिया, चावल दिया, चंदा रसीद तक आपने कटवाया, सब चीज किया। और सब चावल दिया। हाँ, आटा चावल इनके कार्यकर्ता लेता थे गांव में जाकर, और जो भी किया सही किया। क्योंकि कोई भी आंदोलन चलाना, पार्टी चलाने के लिए संसाधन की आवश्यकता होता है। हमारे पास तो मोदी जी के जैसे, चाहे डॉक्टर संजय निषाद या मेरे पास, तो ऐसा नहीं है कि धंधा लो और चंदा दो। हमारे पास तो गरीब लोग से ही ऑप्शन होता, लिए, तो ये कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि आप उनको रिटर्न क्या दे रहे हो। आपके इस मुहिम से आपका घर परिवार बहुत मजबूत हो गया है। आपके घर परिवार में आज अगर आप लोग सत्ता से भी चले जाओगे तो 2-3 लाख रुपए का सरकारी लाभ मिलेगा, पेंशन मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, प्लेन का टिकट मिलेगा, ट्रेन का टिकट मिलेगा, हर महीना 2-4 लाख रुपए का आपको फायदा मिलेगा। लेकिन समाज को आपने क्या दिया? तो कम से कम अभी तो कम से कम ये कहो कि मोदी जी को, अभी योगी जी को यहाँ पे सीएम बनना है, 2029 में मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर फिर से बनना है। तो ऐसे जगह पे अगर अभी नहीं होगा तो फिर कभी ये आरक्षण देगा? तो अब कम से कम बागी बनिए। मलाई खा रहे थे खाइए, लेकिन बागी होइए कि भाई 2027 से पहले अगर आरक्षण लागू नहीं किए तो उनके साथ आप गठबंधन नहीं करोगे, ऐसा आप संकल्प लो। और आप वहां नहीं करते तो हम यहाँ पे आपको, मैं जुबान देता हूं, मैं राहुल गांधी जी से, अखिलेश जी से बात करके जितना सीट वहां मिला था उससे ज्यादा सीट आपको हम दिलवाएंगे। ऐसे तो इनको लेना नहीं चाहेंगे अखिलेश जी, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष राजनीति करने लगते हैं। मंदिर को, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने बात करने लगते हैं, जो इनके अपने विचार नहीं है। ये बीजेपी के कहने से काम करते, उसके बावजूद भी हम इनको इंडिया ब्लॉक में शामिल करा देंगे। और यहाँ पे आप राजनीति करो, विपक्ष की राजनीति करो। आज ने कल हमारे सरकार बनेगा, दिल्ली में सरकार बनेगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। उनका संकल्प है कि देश में जाति आधार गणना करेंगे, जिनकी जितनी संख्या उतनी उनको आरक्षण देंगे। 2.5-3 साल संघर्ष करो। लेकिन ये संघर्ष करना नहीं चाहते, ये मलाई खाना चाहता है, पावर में बना रहना चाहता है। तो समाज को विकल्प चाहिए ना। हम तो आज से काम नहीं करे, 2016 में इनके हमने पार्टी बनाया, जब इनके कुछ नहीं था तब इनको जेल में मिलकर हमने जेल से बाहर किया। हम लगातार यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे। पिछली बार तो मेरा मंत्रालय, मेरा कुर्सी, मेरा विधायक भाजपा ने ले लिया, इसलिए क्योंकि मैं बागी हो गया था। नहीं तो मैं भी इनके जैसा मोदी योगी जिंदाबाद करता तो मेरे साथ कुछ नहीं होता। इनसे पहले से मेरा अमित शाह से 2015 से दोस्ती है। एक होटल में, एक साथ होटल में सोना खाना पीना होता था, उसके बावजूद भी हम इनके साथ कभी नहीं रहे। हमारा मानना है कि जब बदलाव होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपके साथ क्यों रहेंगे भाई। चलिए, तो आपकी बात डॉक्टर संजय निषाद भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि वो सुने और समाज के लिए कुछ सोचे। हमारा भाई है, हम मानते हैं, और उत्तर प्रदेश का राजनीति मजबूती से करे। मजबूती से ही करेंगे, कर रहे हैं, मंत्री भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।